अपने 8th रूल की तरफ। और ये रूल भी काफ़ी हद तक पीछे वाले रूल से रिलेटेड ही है, या आप कह दें काफ़ी हद तक कि किस पे बेस है, टेंस पे बेस है। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने कई बार सेंटेंसेस के अंदर देखा है ये जो एरर है ये किससे रिलेटेड है, जो रूल है टेंस से रिलेटेड है। अब हमने कई बार सेंटेंस के अंदर देखा है 2 बार हैड यूज़ कर दिया जाता है ना, 2 बार हैव यूज़ करके दे दिया जाता है, 2 बार हैज़ या हैव यूज़ कर दिया गया, हैड या हैड। तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, क्या 2 बार हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, 2 बार हैड यूज़ हो रहा है, 2 बार हैव यूज़ हो रहा है, क्या ये सही भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ज़्यादातर हम जब 2 बार हैड या हैव देखते हैं कैंसिल कर देते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही गलत आ गया। तो ऐसा नहीं होता, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हेड के केस की बात करें तो 2 हेड एक सेंटेंस में आ सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे कि कब 2 बार हेल्पिंग वर्ब ये हैज़ हैव वाले आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अब जैसे बात करते हैं पहले, अब यहाँ पे आप देखेंगे हम बेसिकली परफेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, एक पेज लेते हैं पहले खाली। अब जैसे आप देखेंगे कि हम जानते हैं हैज़ हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हैव है और एक है हैड, है ना। यही 3 आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। पहले इन्हें समझते हैं। अब जैसे हैड आ गया, हैव आ गया, अब देखेंगे इन तीनों को ही अगर हम परफेक्ट फॉर्म में लेके जाए ना, तो तीनों का ही परफेक्ट टेंस अगर हम बोलें या फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम बोलें तो वो क्या होती है, वो होती है हैड, ठीक है, तीनों की। अब हम जानते हैं ये जो हमने यूज़ किया हैज़ और हैव, ये तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जबकि जो हैड है ये किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, और वो भी कहाँ पे, पास्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ऐसे ही ये कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो ये जो हैड है ये तीनों का ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किस किस का, या मैं कहूँ तीनों ही ये क्या है, परफेक्ट फॉर्म है। अगर बात करें कि हैव्स का परफेक्ट फॉर्म या हैज़ का V3, तो ये भी हैड होता है। हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी क्या होता है, हैड होता है। और हैड का तो हैड है ही, समझे आप। तो इन तीनों का ही अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस या फिर अगर हम बोले वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तीनों ही क्या होती है, हैड होती है, समझे। अब इतनी बातें तो क्लियर हुई। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे हमने देखा हैड और हैड, तो यस 2 बार हैड आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, पहले इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल, लिखते हैं हमने यहाँ लिखा आई हैड आ लंच। एक और लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे लिखा आई हैड टेकन आ लंच, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हमारे सब्जेक्ट में कोई मेन वर्ब नहीं होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही क्या करता है, वहाँ मेन वर्ब का काम करता है ना। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। अब आप इसे देखेंगे तो ये किस में चला गया है, आई हैड आ लंच। अब आप इसे देखेंगे तो ये कौन से टेंस में चला गया है, ये है हमारा सिंपल पास्ट में, कह सकते हैं हम कि ये किस में है, सिंपल पास्ट में है। तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट में, ये कहना चाह रहे हैं हम। अब देखिए सिंपल पास्ट में अगर चीज़ें आती हैं तो आप देखिए यहाँ पे आ गया हैड, और हमने कहा हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दैट मीन्स ये क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और हम जानते हैं अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो अपने साथ बिना हेल्पिंग वर्ब लिए तो आता ही नहीं है। दैट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, है ना। यही कहना चाह रहे हैं हम। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अच्छा हम दोबारा से शुरू करते हैं। यहाँ पे था हैड। अब हम जानते हैं कि कई जगह पे क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। जब हमारे सेंटेंस में क्या नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करता है, मेन वर्ब का काम करता है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
और हमारे पास हम इसे ही वर्ब बोलेंगे क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल फॉर्मेशन ये हो गई। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म हो सकता है ना। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है तो हैड कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आ भी रहा है तो आप जानते हैं कि ये अपने साथ कुछ ना कुछ मेन वर्ब तो लेगा ही ना, पर यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमने हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर माना भी है, चलो हम मानते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हमेशा क्या लेती है, हेल्पिंग वर्ब लेती है। अगर मैंने इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दिया तो इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, नहीं है, है ना। और अगर ये मेन वर्ब है तो भी मेन वर्ब में अगर आप देखेंगे तो इसे मैं क्या बोलूँगी, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हेड सेकंड फॉर्म तो नहीं है। दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अगर मैं इस सेंटेंस को ठीक करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, मुझे इसको एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा अगर मैं इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मान रही हूँ तो, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो अकेले आ सकती है ना। उसके पास अगर कोई भी वर्ब नहीं है तो भी चलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की केस में हम ऐसा कर सकते हैं, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है ना। जबकि यहाँ वाले केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और ना मीनिंग बन रहा आई हैड अ लंच, ठीक है। अब अगर इसे मुझे लिखना है तो इसे मैं इम्प्रूव करके कैसे लिख सकती हूँ, इसे अगर आप इम्प्रूव करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखूंगी आई हैड अ लंच। पढ़ने में अजीब लग रहा है, बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली बात करें तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक हेड ये रखा, एक हेड ये रखा। अब यहाँ पे मैंने इसको V3 माना, तो V3 हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो इसको हमने इसका हेल्पिंग वर्ब दिया। अब ये किस में चला गया, परफेक्ट में चला गया या नहीं चला गया, है ना। तो ये अब परफेक्ट टेंस में जा चुका है। जबकि सिंपल पास्ट के लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, हम जानते हैं हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। और अगर आप इसे लेके चल रहे, चलो फिर पास्ट में नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं है तो पास्ट में नहीं हो सकता, तो फिर आप किस में लेके जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती ही नहीं है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो चुका है जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये कोई सेंटेंस बना ही नहीं है, गलत हो गया। अब अगर हमने इसमें क्या है, डबल बार हैड यूज़ कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ग्रामेटिकली ठीक हो चुका है। क्योंकि अगर मैंने इसे सिंपल पास्ट में लेके जाऊँगी तो ये परफेक्ट में अगर आप लेके जा रहे हैं तो V3 हो गया, ठीक है, सेंटेंस बन चुका है। और ये अपने साथ वर्ब के कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा ज़रूर, तो इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ लिया हैड, और दोनों मिलके किस में चले गए, पास्ट में। तो अब ये क्या है, परफेक्ट में चले गए, तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों सेंटेंस, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, सही हो गया। ऐसे ही, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे ना लिख के इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते थे। इस वाले फॉर्म में क्या, आई हैड टेकन अ लंच। अब यहाँ पे आप देखेंगे V3 है, और V3 मैंने अभी बोला कि अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसने अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लिया, हैड इसके साथ आ चुका है, समझे। तो यहाँ पे ये वाला जो हैड आया ना, ये V3 का काम कर रहा है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब बन के नहीं बल्कि मेन वर्ब बन के आया हुआ है, समझे। तो ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड वाला और थर्ड वाला तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आए कि 2 बार हैड आ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसी बात करते हैं हैव और हैव। क्या हैव आ सकता है, नहीं, हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं आ सकता। अगर आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होता ना तो हम कह सकते थे कि हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आ रही है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ऐसी हैड पहले आ रहा है और हैव बाद में आ रहा है, दैट मीन्स हैड बाद में आ रहा है तो मेन वर्ब बन के ही आएगा, और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ले रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं हैड जो है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब में आता ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगा, ये कब आता है, जब आता है परफेक्ट वाला केस होता है, और परफेक्ट वाले केस में ये अपने साथ V3 लेता है, जबकि हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बात करें हैज़ और हैड की, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हैड हमारे पास क्या है, ये हम इसे बोल सकते हैं V3 है, तो V3 आ गया, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, हैज़ आ गया, तो हैज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में ये बातें सही हो रही है। तो ये वाला रूल भी क्या है, मतलब 2 बार हैज़, एक बार हैज़ और हैड आ सकता है एक ही सेंटेंस में, हैड और हैड भी आ सकते हैं। बात करें हैव की और हैड की, तो ये भी आ सकते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, अगर मैं इसे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में लिखूंगी तो हैव अपने साथ V3 लेता है, तो V3 मिल गया इसको। और अगर आप इसे क्या है, मेन वर्ब के फॉर्म में लिख रहे हैं, V3 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो भी अपने साथ क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव ले लेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों ही तीनों सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है, पर 2 बार हैव और 2 बार
हैड और हैव नहीं पॉसिबल है। ऐसी 2 बार हैज़ भी आप लिख रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, समझे। इसका मतलब सीधा है कि लास्ट में अगर V3 के केस में आप चल रहे हैं तो हैड अगर आ रहा है तो चलेगा, ठीक है। हैड अगर किसी के साथ भी आ रहा है, हैड के साथ आ रहा है तो भी चलेगा। हैड अगर हैज़ के साथ आ रहा है तो भी ठीक है कि सेंटेंस में, हैव के साथ आ रहा है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 सिचुएशन क्या है, पॉसिबल हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है कि जब भी आप इन 3 सिचुएशन को देखेंगे, इस वाली को और इन दोनों सिचुएशन को, तो यस ये केस पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप कि बातें आपको समझ में आई होंगी। विद एग्जांपल मैंने आपको इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। अगर ये बात अच्छे से क्लियर हुई तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कब कब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो आते हैं, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसे देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इवन शी हैड टेकन अ टैक्सी शी वुड हैव बीन लेट। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, फिर उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये एग्जाम्पल तो कुछ अलग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इवन शी हैड टेकन अ टैक्सी शी वुड हैव बीन लेट। ये इमेजिनरी, ये तो कंडीशनल वाले में ही चला गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आप कर चुके हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्या गिवन है, इवन शी हैड टेकन अ टैक्सी, उसने टैक्सी ली, शी वुड हैव बीन लेट, फिर भी वो क्या हो गई, लेट हो गई। तो कंडीशन ही तो इम्पोज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताना है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या लगाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि कंडीशन ही बताया जा रहा है यहाँ इवन लगा के, मतलब ये आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन इम्पोज की जा रही है और कंडीशन यही वाली है, कंडीशन है तो इसके साथ हम जानते हैं इफ़ यूज़ होना चाहिए था, नहीं यूज़ हो रखा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल वाला केस था। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हम किन चीज़ों को रख सकते हैं। अगर हैड और हैड आ रहा है तो हो सकता है, हैज़ और हैड आ रहा है तो भी हो सकता है, हैव और हैड आ रहा है तो भी ये केस पॉसिबल है। तो आई होप ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट